नवादा जिले के वारसलीगंज विधानसभा सीट पर इस बार भूमिहार बनाम कुर्मी के बीच लड़ाई होने की संभावना है। अशोक महतो का ताल ठोकना भारतीय जनता पार्टी के लिए किला बचाना एक बड़ा संकट के तौर पर देखा जा रहा है। आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। विधानसभा के सीरीज में आज बात नवादा के वारसलीगंज विधानसभा सीट की। देखिए, वारसलीगंज विधानसभा सीट हॉट सीटों में से एक माना जा रहा है और आमतौर पर जातीय दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो वारसलीगंज या फिर ऑल ओवर बिहार में भूमिहार बनाम कुर्मी के बीच की लड़ाई हॉट सीट में से एक नाम वारसलीगंज सीट की है, क्योंकि इस बार दो बाहुबली टकराएंगे। वारसलीगंज का जातीय समीकरण, वहाँ परिस्थिति क्या बन रही है, दावेदारों की बात इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार वहां के विगत चुनावी परिणामों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वारसलीगंज 2020 की बात कर ली जाए तो 2020 में अरुणा देवी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी। अरुणा देवी यहां से विधायक हैं। 62,451 वोटों के साथ अरुणा देवी चुनाव जीत गई थी। अरुणा देवी के सामने महागठबंधन से कांग्रेस पार्टी यहाँ चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस के सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह को 53,421 वोट आए थे और यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट निर्दलीय उम्मीदवार ने जो वोट लाया, हर व्यक्ति के लिए चौंकाने वाला था। आरती सिन्हा 39,363 वोट आरती सिन्हा को आए थे। ये आरती सिन्हा कौन है? दरअसल आपको बता दे रहे हैं, आरती सिन्हा अशोक महतो के भतीजे की पत्नी है। अशोक महतो का दबदबा वाला क्षेत्र वारसलीगंज माना जाता है और 2025 से पहले चर्चा हो रही है कि अशोक महतो एक तरफ, दूसरी तरफ अखिलेश सरदार बाहुबली, वो दोनों के बीच में जो है वो राजनीतिक तौर पर टकराव होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच पुरानी अदावत है। कई किस्से मशहूर हैं, कई नरसंहार हुए, कई चर्चाएं हुई और एक बार फिर से एक लंबे वक्त के बाद अखिलेश सरदार और अशोक महतो आमने सामने होने जा रहे हैं वारसलीगंज सीट पर। आपको बता दें कि 2025 की तैयारी में तमाम पार्टियां लग गई है और ऐसे में अशोक महतो ने वारसलीगंज सीट पर अपना ताल ठोक दिया है। और इसे ताल ठोकना नहीं कहेंगे, बल्कि जो मेरी जानकारी कहती है कि आरजेडी ने उन्हें उनका टिकट कंफर्म कर दिया है। खुद नहीं लड़ेंगी, उनकी पत्नी अनीता महतो चुनाव लड़ेंगी। अनीता महतो का टिकट कंफर्म कर दिया है, बस आधिकारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है। क्योंकि जिस समाज से अशोक महतो आते हैं, कुर्मी, उनकी पत्नी धानुक समाज से, उस वोट बैंक पर लालू प्रसाद यादव की नज़र है। लालू यादव को लेकर चर्चा राजनीतिक तौर पर खूब हो रही है। कहा जा रहा है, राजनीति को जानने समझने वाले, चाहे वो पत्रकार हो, नेता हो, इस बात को मान रहे हैं कि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव, जो टिकट बंटवारा होगा महागठबंधन का, खासतौर पर आरजेडी का, लालू प्रसाद यादव की रणनीति है कि कई यादवों का टिकट कटेगा और एनडीए का जो कैडर है उसके हिसाब से टिकट बांटा जाएगा। भाजपा के बनिया को तोड़ने के लिए बनिया को टिकट दिया जाएगा। नीतीश कुमार के लव कुश समीकरण को तोड़ने के लिए लव कुश समीकरण के हिसाब से उम्मीदवार उतारे जाएंगे। और ऐसे में अशोक महतो के जरिए मुंगेर लोकसभा का जो परिणाम आया, लोगों को ऐसा उम्मीद नहीं था कि ललन सिंह जैसे नेता इतने कम वोटों से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि कारण था कि भाई अशोक महतो की पत्नी चुनाव लड़ रही थी और कुर्मी दानू वोट बैंक पे सीधी सिंधमारी अशोक महतो ने किया। और इसीलिए कहा जा रहा है कि 25 में वारसलीगंज से अशोक महतो की पत्नी का टिकट कंफर्म जो है माना जा रहा है। अब जरा सा जातीय समीकरण को आप देख लीजिए। वारसलीगंज का जातीय समीकरण कहता है कि यहाँ पे भूमिहार बहुत अग्रेसिव है, क्योंकि भूमिहारों की बड़ी आबादी है और भूमिहार अकेले नहीं है बड़ी आबादी में। बड़ी आबादी वाला अकेले भूमिहार जात नहीं है, बल्कि यहाँ पे कुर्मी भी उतना ही एग्रेसिव है जितना कि भूमिहार है। कुर्मी की भी बड़ी आबादी है, यादव भी हैं, मुसलमान भी हैं, पासवान रविदास भी हैं। और ऐसे में 2020 में जो चुनावी दंगल दिखा भूमिहार बनाम भूमिहार की, जिसमें अखिलेश सरदार की पत्नी अरुणा देवी जो मौजूदा विधायक हैं, वो उम्मीदवार थी भूमिहार समाज से। उनके सामने इंडियन नेशनल कांग्रेस महागठबंधन ने सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह को मैदान में उतारा था। निर्दलीय अशोक महतो के भतीजे की पत्नी आरती सिन्हा
39,000 वोट लाती है। मतलब कि अशोक महतो का प्रभाव वाला वोट जो है उनके भतीजे की पत्नी को मिल जाता है। इस बार अशोक महतो की पत्नी जो है खुद चुनाव लड़ेगी। अब जरा 2015 के चुनाव परिणाम को देख लीजिए। अरुणा देवी उम्मीदवार बनी, 85,912 वोट उनको आया था। प्रदीप कुमार जनता दल यूनाइटेड, प्रदीप कुमार जो मंटन सिंह हैं वो जेडीयू से लड़े, क्योंकि 2015 में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे। हालांकि बावजूद भी नीतीश कुमार की पार्टी वहां पर चुनाव हार गई, जबकि कुर्मी की वहां पर बड़ी आबादी है। लेकिन कहा जाता है कि भाई अखिलेश सरदार का दबदबा भी उस क्षेत्र में है, और इसलिए 2015 में एनडीए में नीतीश कुमार नहीं थे, बावजूद भी वो चुनाव जीत गए। वही 85,000 वोट उनको आया। रामाकिशोर शर्मा 3-4 हज़ार वोट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई अलग लड़ी थी, उनको जो है वोट आया था। इससे पहले 2010 की बात कर ली जाए तो प्रदीप कुमार जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़े एनडीए से, और वो चुनाव जीत गए थे। 42,381 वोट आया था। अरुणा देवी इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कि जो अखिलेश सरदार की पत्नी है, तब कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी और इनको 36,000 के आसपास जो है वोट आया था। उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो भी अलग चुनाव लड़ रही थी। तो वारसलीगंज का समीकरण कहता है कि पिछली बार भूमिहार बना, भूमिहार में अखिलेश सरदार की पत्नी अरुणा देवी चुनाव जीत गई। उससे पहले 2015 में दबदबा तो है ही उस क्षेत्र में अखिलेश सरदार का, अखिलेश सिंह का, तो उस दबदबा का असर दिखा, वो चुनाव जीत गए। लेकिन इस बार अखिलेश सरदार के सामने अशोक महतो मैदान में हैं, और दोनों के बीच पुरानी अदावत की कहानी, किससे हर व्यक्ति ने सुना है। तो एक बार फिर से राजनीतिक तौर पर दोनों बाहुबली जो है वो आपस में टकराएंगे, चूंकि दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। राजनीतिक तौर पर छोड़ दीजिए, व्यक्तिगत तौर पर भी दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो वारसलीगंज का जो चुनाव है, राजनीतिक तौर पर जो राजनीति को समझते हैं, वारसलीगंज को समझते हैं, उनका मानना है कि अगरा बनाम पिछड़ा का भी होने का संभावना दिख रहा है। चूंकि एक तरफ भूमिहार होगा, दूसरी तरफ कुर्मी, अशोक महतो उनकी पत्नी धानुक सभा से आते हैं, तो इसमें अगरा पिछड़ा, चूंकि एक समय में जब अशोक महतो की तूती बोलती थी तब भी वही सीन था, और आज की तारीख में राजनीतिक तौर पर अशोक महतो जब एक्टिव हुए हैं तब भी वही परिस्थिति बनने का शंका जो है वो देखने को मिल रहा है। अशोक महतो ने ताल ठोक दिया है, उन्होंने कह दिया है कि भाई वारसलीगंज से लड़ेंगे, मेरी पत्नी वहां से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हम वही के हैं। ऐसे में पहले चर्चा थी मोकामा की, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वारसलीगंज में वो डटे हैं, वारसलीगंज में लगे हुए हैं, चूंकि वहाँ के वो लोकल हैं, और ऐसे में उनके प्रभाव का एक बड़ा वोट बैंक वहाँ पर माना जाता है। और यही कारण है कि निर्दलीय लड़ने के बावजूद भी आरती देवी जो है तकरीबन 40,000 वोट लाती हैं। मतलब अशोक महतो के भतीजे, मतलब अशोक महतो के नाम पर ही उनका एक अपना प्रभाव है। तो इसलिए 2025 में आरजेडी चाहती है कि वारसलीगंज सीट पर अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो को टिकट दिया जाए। अगर टिकट दिया गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए किला बचा पाना एक बड़ा संकट होगा। आमतौर पे कहा जा रहा है कि 12 बजे से पहले अशोक महतो की पत्नी चुनाव जीत जाएंगी, जो जातीय समीकरण दिख रहा है। कुर्मी अग्रेसिव है, ऐसे में अशोक महतो मैदान में होंगी, उनकी पत्नी होंगी, तो जाहिर तौर पर गोलबंदी होगी। यादव है, मुसलमान है, तो फिर एक मजबूत समीकरण वारसलीगंज में देखने को मिल रहा है। अशोक महतो और अखिलेश सरदार के बीच में टक्कर होगी, और पलड़ा जो है वो अशोक महतो का भारी जो है वो दिख रहा है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप वारसलीगंज से हैं, वारसलीगंज की राजनीति को समझते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ बातें छूट गई और कुछ चर्चाएं होनी चाहिए, तो फिर आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, आप उस पर अपनी राय, अपना सलाह जो है मुझे भेजिए, हम तक पहुंचाइए, ताकि अगले वीडियो में इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो हम करें। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।